गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह। जब गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह गया तो वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों भगा दिया। तो इस आयत को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 पद से 34 पद तक मत्ती में लिखा है और मरकुस 5 अध्याय 1 से 20 तक में लिखा है। तो इस घटना में हमें 4 बातें जो खास मिलती है तो ये है कि गिरासेनियों के देश में जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो वहाँ के दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। तो उन दुष्ट आत्माओं को किसने बताया कि यीशु ही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो ये है पहला खास बात। दूसरा खास बात यह है कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से ये क्यों कहा कि यीशु तू हमें दुख देने के लिए समय से पहले आ गया है। तो दूसरा खास बात हम इसको देखेंगे। तीसरा खास बात यह है, एक मनुष्य के अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी, मतलब इतने सारे दुष्ट आत्माएं थे कि जब उनको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि तुम इसमें से निकल जाओ और सुअरों में चले जाओ, तो 2000 सुअर जो पहाड़ पर चर रहे थे, जो पहाड़ के ऊपर चर रहे थे, वो सब झील में डूबकर मर गए। चौथा खास बात, जब गिरासेनियों के लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति को जो दुष्टात्मा ग्रस्त से बहुत दिन से पीड़ित था, यहाँ तक कि अगर 1-2 दिन और यीशु मसीह जगह में नहीं आता तो ये मर जाता। तो जब गिरासेनियों के लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति ठीक हो गया है तो यीशु मसीह को अपने नगर में घुसने क्यों नहीं दिया, यीशु मसीह को क्यों अपने गांव के सीमा से ही भगा दिया। तो इन चारों बातों को हम देखेंगे जो खास है। उससे पहले इस घटना को हम जान लेते हैं कि घटना हुआ कैसे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर से झील के पार जब जा पहुंचा और गिरासेनियों के देश में पहुंचा तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उतरा। तो वहाँ कब्र में एक ऐसा मनुष्य था जिनको बहुत सारे दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था। वो कब्र में रहा करता था, वो रात दिन चिल्लाता था, पहाड़ पर जाता था और अपने सर को पटकता था पत्थर में, कभी पत्थर उठा लेता था, अपने सर को मारता था। एक प्रकार से वो पागल ही जैसा हो गया था। उन दुष्ट आत्माओं ने उनके दिमाग को घुमा दिया था, उसको होश हवास भी नहीं थे, यहाँ तक कि उस मनुष्य ने कपड़े भी नहीं पहने थे। कई बार उसके जान पहचान वालों ने, उसके परिवार के लोगों ने उसे बार बार सांकल से बांधते थे, बेड़ी से बांधते थे, लेकिन वो बार बार सांकलों को जो लोहे का था उसको तोड़ देते थे, बेड़ियों को तोड़ देते थे। अब उसके परिवार वालों ने देखा कि ये तो बार बार सांकलों को तोड़ देता है, बेड़ियों को तोड़ देता है और कोई भी मनुष्य उसे बस में नहीं कर सकता था। तो उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया। हालांकि कई जगह बैगा ओझा दिखाए भी उसको, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। तब वो व्यक्ति जिनके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे वो कब्रिस्तान में जाकर रहा करता था। लेकिन जैसे ही गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह के कदम पड़े तो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा था वो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को प्रणाम किया और यीशु मसीह से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, तू क्यों हमें समय से पहले दुख देने आ गया है। ये बात उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से कहा। यीशु मसीह उनसे सवाल करता है, उनसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दुष्ट आत्मा कहने लगे, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो जो दुष्ट आत्मा थे वो जान गए थे कि अब ये हमें अथाह गड्ढे में भेजेगा। तो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि हमें पीड़ा मत दे, हमें अथाह गड्ढे में भी मत भेज। यदि भेजना चाहता है तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दे जो पहाड़ पर सुअर चल रहे हैं।
तो पहाड़ पर लगभग 2000 से ऊपर सूअर चर रहे थे और उसके 2 चरवाहे उस सूअर को चरा रहे थे। और वो जो चरवाहे थे वो इन सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे थे। खास दूर भी नहीं थे और उतने पास भी नहीं थे, लेकिन स्पष्ट रूप से इस घटना को देख रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि ठीक है, तुम उन सूअरों में चले जाओ। तो सारे दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को छोड़कर निकल गए और वो सूअर में जाकर बैठ गए। लगभग जो 2000 के लगभग सूअर था। तो सूअर के अंदर जैसे ही वो दुष्ट आत्मा गए तो वो सारे सूअर जो लगभग 2000 के थे, पहाड़ के किनारे एक झील था, झील में जाकर डूबकर मर गए। अब इधर ये व्यक्ति जो ठीक हुआ था वो अपने आप को देखता है कि मैं तो निर्वस्त्र हूँ, मैं तो नंगा हूँ। तुरंत कपड़े वपड़े पहन लेता है और यीशु मसीह के पैर के पास बैठ जाता है। तो जो चरवाहे सूअर को चरा रहे थे वो दौड़े दौड़े गांव में गए, अपने नगर में गए और वहाँ के लोगों को बताया, पूरी घटना को बताया कि कुछ मनुष्य आए हैं और इस प्रकार से ये घटना हुआ है कि जो व्यक्ति पागल था, जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था, वो तो ठीक हो गया है, लेकिन वो सारे दुष्ट आत्मा हमारे सूअर में आकर बैठ गए और सारे सूअर डूबकर मर गए। तो गांव के लोग निकलकर उस व्यक्ति को देखने आए जिसने उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया था। अब पूरी भीड़ की भीड़ आई यीशु मसीह के पास। तो पहले तो उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को देखे जो पहले दुष्टात्मा से ग्रस्त था। वो तो एकदम कपड़े वपड़े पहनकर सचेत सावधान की स्थिति में, उनका दिमाग की हालत सही था, यीशु मसीह के पास बैठे थे। तो सूअर को जो चराने वाले चरवाहे थे वो सारी घटनाओं को एक एक करके गांव वालों को बताने लगे। तो उस गिरासेनियों के जो लोग थे वो लोग यीशु मसीह से कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा, हमारे यहाँ मत आ। तो यीशु मसीह अब ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकता था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ने लगा कि चलो भाई हम वापस चलें। तो जो ठीक हुआ था, जो व्यक्ति ठीक हुआ था, वो यीशु मसीह का पैर पकड़ लेता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि तू ही ने तो मुझे अच्छा किया है, मैं तुझे छोड़कर यहाँ क्या करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उनसे कि तू यही रह और जाकर लोगों में प्रचार कर कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो जो व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है और गिरासेनियों देश में और उसके आसपास के और जो छोटे बड़े नगर थे, छोटे बड़े गांव थे, दिकापुलिस और कई गांव थे, कई नगर थे, वहाँ पर खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। तो जब गिरासेनी देश में वो व्यक्ति प्रचार करने लगा यीशु मसीह का, तो लोग देखते थे ये तो वही पागल है जो पहले निर्वस्त्र घुमा करता था, इसको तो दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था, ये ठीक कैसे हुआ। तो वहाँ के लोग बहुत ही आश्चर्य करने लगे। तो कई सारे लोगों ने उसकी बात को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास भी किया। तो उन्होंने गवाही दिया। तो ऐसे ही जो लोग यीशु मसीह में चंगे होते हैं उन्हें गवाही देना चाहिए, उन्हें अपने मुंह बंद नहीं करना चाहिए, घर में दुबक कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो लोग यीशु मसीह में चंगे होते हैं, जिन लोगों के जीवन को यीशु मसीह ने बचाया है। देखिए, परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन देना चाहता ही है यीशु मसीह में, लेकिन खासकर जो अन्य जाति से लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं वो अक्सर चंगाई को प्राप्त करके ही आते हैं। पहले तो चंगाई को प्राप्त करते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, उसके बाद जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है वचन को सुनने के बाद। तो आज बहुत सारे लोग चंगाई को पाकर यीशु मसीह को जानते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रभु है कि मैं कहीं ठीक नहीं हो पाया, लेकिन यीशु मसीह में गया तो मैं ठीक हो गया। हालांकि धीरे धीरे संगति में रहते रहते कई लोग प्रभु यीशु को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहता है, जो कभी नाश न होने वाला जीवन है। तो हमें भी गवाही देना चाहिए
अब मेरे ख्याल से तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कह दे कि मैं यीशु मसीह के पास गया और खाली लौट आया। नहीं, सबके जीवन में कुछ न कुछ परमेश्वर ने कार्य किया है, तो गवाही देना चाहिए। गवाही देने से कई सारे लोगों का और जीवन बचता है इसमें। अब हम अपने जो खास बात है, 4 खास बात, उसमें जाते हैं। जब गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो उन दुष्ट आत्माओं को किसी ने नहीं बताया था कि यही जगत का उद्धार करता है, यही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो लोग कैसे जाने, वो दुष्ट आत्मा कैसे जाने कि यही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो बात यह है कि जो दुष्ट आत्मा थे वो स्वर्ग से बेदखल के हुए स्वर्गदूत थे, स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत। क्योंकि स्वर्ग में कई सारे ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर का विरोध किया, घमंड किया। तो उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से बेदखल कर दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। तो ये जो दुष्ट आत्मा थे, अब जब स्वर्ग में थे तो ये तो बात सच भी है कि जरूर यीशु को देखे होंगे स्वर्ग में, जरूर यीशु को जानते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह को देखते हैं गिरासेनियों के देश में, जब यीशु मसीह पहुंचता है तो तुरंत वो दुष्ट आत्मा दौड़कर चले जाते हैं और यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं और यीशु से कहते हैं कि, और यीशु मसीह से कहते हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। तो ये तो हमने देखा खास बात, उन दुष्ट आत्माओं को किसी ने बताया नहीं था कि यही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखते ही जान गए कि ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। अब दूसरा खास बात जो ये है कि दुष्ट आत्माओं ने क्यों कहा कि यीशु तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। तो इसमें 2 बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि तू समय से पहले आया है, तो क्या करने आया है, दुख देने आया है। तो क्या ये बात सच है कि यीशु मसीह समय से पहले आया है? तो नहीं, बाइबल तो कहती है, गलातियों 4 अध्याय 4 पद में, कि परमेश्वर ने ठीक समय पर यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। गलातियों 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। एक समय के तहत, ठीक समय में परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इधर जो शैतान थे वो क्या कह रहे हैं कि तू समय से पहले आ गया। शैतान बहुत चालाक है। तो चलिए अब समय की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। शैतान आज कई सारे लोगों के मन में ये डालता है कि कल प्रार्थना कर लेना, अभी तेरे पास समय ही समय है। इतनी जल्दी तू परमेश्वर के पास क्यों जाना चाहता है, इतनी जल्दी तू यीशु के पास क्यों जाना चाहता है। शैतान हमारे मन में कभी कभी ये डालता है। शैतान कभी कभी हमारे मन में ये डालता है, अभी तू बाइबल पढ़ के क्या करेगा, तेरे पास तो बहुत समय है, तू कल बाइबल पढ़ सकता है, परसों बाइबल पढ़ सकता है। एक काम करना, अभी मस्त घूम फिर ले और जब 1-2 साल बीत जाए तब बाइबल पढ़ना। शैतान हमारे मन में ये बात डालता है कि अभी तुझे सच्चे परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तेरे पास बहुत समय है। शैतान ये डालता है, अभी तू परमेश्वर की महिमा करने के लिए गीत मत गा, कल गीत गा लेना, कल गीत सीख लेना, कल उसकी आराधना कर लेना। आज क्यों कर रहा है, आज मत जा, अभी तू जा घूम फिर मस्त संसार के साथ, दोस्त यार के साथ। शैतान हमारे मन में यह डालता है। शैतान कहता है, देखिए शैतान आज ये कहता है कि आज बाइबल मत पढ़, आज परमेश्वर का वचन मत पढ़, आज परमेश्वर के लिए गीत मत गा, आज प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह मत दे, आज बपतिस्मा मत ले। ये शैतान कहता है। शैतान कल भी यही बात कहेगा कि अरे छोड़ना, आज भी जाने दे, फिर कल कर लेना, फिर कल प्रार्थना कर लेना, कल वचन पढ़ लेना, कल परमेश्वर की महिमा कर लेना, कल गीत गा लेना, अगले संडे चले जाना चर्च। ये शैतान फिर कल यही बात को फिर डालेगा हमारे दिमाग में, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है वो।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इब्रानियों 3 अध्याय 7 और 8 पद में पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। ये परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, अर्थात पवित्र आत्मा। अब ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। मैं तो यही बोलूँगा, आपके पास अगर अभी समय है तो अभी बाइबल पढ़िए, अभी वचन पढ़िए। हो सकता है अभी आपके पास समय है तो परमेश्वर के लिए गीत गा लीजिए। अगर आपको बपतिस्मा लेना है तो तैयारी कर लीजिए, आज ही ले लीजिए बपतिस्मा। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो। कई बार इंसान परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद मन कठोर कर लेता है, अरे छोड़ना, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अभी प्रभु को ग्रहण करें, हम अभी प्रभु के पास आएँ। एक तरफ शैतान कहता है कि अभी इतनी जल्दी तुझे सच्चे परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरी तरफ महान परमेश्वर कहता है कि तू अभी मेरे पास आ, मैं तुझे अभी पाना चाहता हूँ, मैं तुझे अभी अपना बेटा, अपना बेटी बनाना चाहता हूँ। ये महान परमेश्वर हमसे कहता है। कई लोगों का ये कहना है कि अभी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बपतिस्मा लेंगे, फिर प्रभु को ग्रहण करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर से हम आशीष मांगते हैं तो हम ये नहीं कहते कि प्रभु सोच लेना, समझ लेना, फिर हमें आशीष देना। अगर प्रभु जिस दिन हमसे ये कह देगा तो अभी मुझसे कितनों भी प्रार्थना कर, मैं भी तुझे बाद में आशीष दूंगा, तब कैसा लगेगा? परमेश्वर से कुछ मांगने के समय हमें बहुत जल्दी चाहिए रहता है, बहुत हम जल्दी में रहते हैं कि मेरा काम बिगड़ रहा है, प्रभु बन जाए, मैं बीमार हूँ, प्रभु ठीक हो जाए, या फिर मेरे कुछ समस्या हैं वो जल्दी समाधान कर दे। अक्सर कई लोग जल्दी जल्दी परमेश्वर से पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का बारी आता है तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु रुक, अभी मैं तुझे और समझ लेना चाहता हूँ, और जान लेना चाहता हूँ, फिर मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ। ये कैसी समझ है हमारी? परमेश्वर तो हमसे नहीं कहता कि मैं तुझे समझ लेना चाहता हूँ, मैं तुझे जान लेना चाहता हूँ, फिर तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। हम तो गुनहगार थे तो भी से परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, या फिर अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है, तो फिर हम प्रभु को इतना सोचते क्यों है ग्रहण करने के बारे में? शायद हम ये सोचते कि प्रभु को जानते नहीं हैं। देखिए, प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। बस सीधी सीधी बात है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और अपनी जान से बढ़कर उसे प्यार करें। बस इतनी सी बात है, और कोई खास बात नहीं है। प्रेरितों का काम 22 अध्याय 16 पद में हनन्याह पौलुस से कहता है, पौलुस जिसका नाम पहले शाऊल था, कि अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो पौलुस तुरंत उठता है और जाकर बपतिस्मा लेता है और तुरंत अपने पापों को यीशु मसीह के नाम में धो डालता है। तो पौलुस तुरंत यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है। उसने सोचा नहीं कि मैं प्रभु को और समझ लूँ और जान लूँ, नहीं। ये बाइबल कहती है अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो हम शैतान की चालाकियों से बचें, वो हमें भरमाना चाहता है। दूसरा बात यह है कि हमने इसी में पढ़ा था कि शैतान यीशु मसीह से कहता है कि तू हमें समय से पहले दुख क्यों देने आता है। तो देखिए, जब तक हम सच्चे परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, तब तक शैतान हमारे जीवन में हंसता खेलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सच्चे परमेश्वर को, महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में पहला स्थान देते हैं, तब शैतान को चोट लगता है, शैतान को दुख होता है। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को किसी को हम सुनाते हैं, या फिर हम आराधना में शामिल होते हैं,
या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो शैतान को चोट पहुंचता है, उसे तकलीफ होता है। और यदि शैतान को हमारे पास रहने में तकलीफ होता है तो हमारे पास थोड़ी रहेगा, वो तो भाग जाएगा। तो इस बात को हम समझें। बाइबल कहती है इफिसियों में, और न शैतान को अवसर दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान को अवसर दें। अब तीसरा जो खास बात हम देखेंगे वो ये है, जब 2000 सुअरों में जब बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जाकर समा गए तो सारे सुअर मर गए झील में डूब करके। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई जीवन पाए। शैतान हमेशा मनुष्य को मार डालना चाहता है, मनुष्य को परेशान करना चाहता है, मनुष्य को तकलीफ में देखना चाहता है। यह है शैतान का हथकंडा। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य अच्छे से, शांति से, खुशी से, प्रेम नुमा जीवन बिताए। ये शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान हमेशा मारना ही चाहता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को शैतान ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए कई लोग शैतानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे दुश्मन मर जाए, मेरे बैरी नाश हो जाए, मेरे बैरी का आँख फूट जाए, उनका हाथ पैर टूट जाए, मेरे दुश्मन का सर्वनाश हो जाए। तो ऐसे प्रार्थना करने वाले शैतानी प्रार्थना करते हैं। इन लोगों के हृदय में परमेश्वर ने शैतान की विरोधी आत्मा वास करती है, जो शैतान के स्वभाव को बोलते हैं कि मेरा दुश्मन नाश हो जाए, मेरे दुश्मन का हाथ पैर टूट जाए, उनका नुकसान हो जाए, वो मर जाए। ऐसी प्रार्थना शैतानी प्रार्थना है, शैतान के मानने वाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन देने आया और बहुतायात से जीवन देने आया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ यही जीवन नहीं, इसके बाद एक और जीवन है जो अनंत जीवन जिसे हम कहते हैं, वो जीवन यीशु मसीह हमें देने आया। तो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। यदि कोई तुझे सताता है तो तू उसके लिए प्रार्थना कर। यदि कोई तुझे मारता है तो तू उसके लिए आशीष मांग। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे। यीशु मसीह ने सिखाया है कि बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो और न गाली के बदले किसी को गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है, अच्छी बातें सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये बातें हमें यीशु मसीह ने सिखाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। जो हमसे बैर करता है हम उसके लिए प्रार्थना करें, ये यीशु ने सिखाया है। तो यीशु चाहता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव को अपनाएं। यीशु नहीं चाहता कि हम शैतान के स्वभाव को अपनाएं। तो इसलिए हम किसी के लिए मौत मत मांगे, हम किसी के लिए श्राप मत मांगे। जो हमें सताता है उसका हम हाथ पैर टूट जाए, इस तरह से प्रार्थना न करें, बल्कि उसके लिए परमेश्वर से जीवन मांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमें जीवन दिया है। हम तो पहले बुरे थे, गलत राह पर चलते थे, तो भी यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुना और हम यीशु के योग्य नहीं थे, परंतु यीशु मसीह ने हमें अपना योग्य बनाया। हमें कोई अच्छी बातें नहीं थी, परंतु यीशु मसीह ने हमारे अंदर अच्छाई को भरा। तो ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह चाहता है कि कोई हमारे प्रति बुरा करता है तो भी हम उसके प्रति अच्छाई ही करें। तो ये हो गया तीसरा खास बात। अब हम चौथा खास बात देखेंगे। गिरासेनियों के लोगों ने यीशु मसीह को अपने नगर में घुसने क्यों नहीं दिया, जबकि गिरासेनी के लोगों को यीशु मसीह का स्वागत करना चाहिए, यीशु मसीह के पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि जिस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को कोई ठीक नहीं कर पाया, किसी ने चंगा नहीं कर पाया, उसे यीशु मसीह ने एक पल में ठीक कर दिया। तो गिरासेनियों के लोगों ने यीशु मसीह को भगाया क्यों? तो इसका कारण ये था कि गिरासेनी देश जो थे वो बहुत
टोना जादू करने वाले देश थे, भूत सिद्धि साधना करने वाले देश थे। तो उन्होंने सोचा इस व्यक्ति को जिसे कोई ठीक नहीं कर सका, इसको जब इसने ठीक कर दिया तो ये जब हमारे नगर में घुसेगा तो हमने न जाने कितने लोगों को अपने जादू विद्या से पागल कर रखा है, किसी के ऊपर शैतान लगा के रखा है, तो ये तो जाते ही सबको ठीक कर देगा। और दूसरी बात, हमारा जादू विद्या, भूत साधना, यह सब तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए गिरासेनियों के लोगों ने यीशु मसीह को अपने नगर में घुसने नहीं दिया, वहीं से भगा दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हमारा तंत्र मंत्र जादू विद्या नाश हो। अब कई लोग शायद ये कहेंगे ये तो बहुत बहकी बहकी बात सिखाता है, ये तो अंधविश्वास जैसा बात है। तो अब जिनके जीवन में शायद ये घटना नहीं हुआ है वो शायद इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन इस बात को वही लोग समझेंगे जिनको वास्तविक में अंधकार या फिर शैतान परेशान करता है, वही लोग इस बात को जानेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 19 अध्याय और उसका 19 पद में, जब पौलुस प्रेरित इफिसुस नगर में प्रचार करने गया तो उस नगर में भी, इफिसुस नगर में भी बहुत जादू टोना करने वाले लोग थे। तो पौलुस जब प्रचार करने लगा तो नाना प्रकार के जो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति थे वो चंगे होने लगे, कोढ़ी व्यक्ति शुद्ध होने लगे, और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास किया। यीशु मसीह के नाम में तमाम आश्चर्य कर्म होते थे। तो इफिसुस नगर में जो जादू टोना करने वाले थे उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के नाम में इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, इनके सामने हमारे जो जादू टोना है वो नेस्तो नाबूद हो जा रहा है, ये पल भर में ठीक हो जा रहा है, तो फिर हमारा ऐसा जादू टोना सीखने का मतलब क्या है। तो उन लोगों ने अपने जो पोथी और पत्र थे जिसमें जादू विद्या लिखा था सिद्धि साधना का, उसको सबके सामने जला दिए, पूरे गांव के सामने जला दिए। प्रेरितों का 19 अध्याय 19 पद में लिखा है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। तो इसी प्रकार से शैतान केवल यीशु मसीह के सामने हारता है और किसी के सामने नहीं हारता, क्योंकि यीशु मसीह ने ही शैतान को हराया है। शैतान यीशु मसीह के छोड़ किसी को नहीं डरता। और जो लोग यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हैं, झूठे दिल से नहीं, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र नहीं लगता, कोई टोना जादू उन्हें लगा नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास महान परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम है, उसे टोना जादू क्या लगा पाएगा। बल्कि जहाँ पर यीशु मसीह के सच्चे लोग चले जाएंगे, जहाँ पर यीशु मसीह के सच्चे लोग अपना पाँव रख देंगे, वहाँ से टोना जादू खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यीशु मसीह के लोगों में, यीशु मसीह के पवित्र लोगों में बहुत ही पावर होता है। तो आज इन वचनों से हमने बहुत सारी बातें सीखी। शायद आज की बातें कुछ लोगों को अटपटी सी लगे, लेकिन ये बाइबल की सही बातें हैं। यदि हम इसको अच्छे से समझ के साथ, गहराई के साथ, परमेश्वर के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में पढ़ेंगे तो हम बाइबल को ठीक रीति से समझ पाएंगे। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।